नमस्कार आप सभी लोगों का वेलकम टू कार्मिक कृत्य हिंदी पॉडकास्ट। कैसे हैं आप सब। और आज का जो हमारा एपिसोड है, आज का जो हमारा पॉडकास्ट है, हम लोग अकल्ट साइंस के बारे में हमेशा बात करते हैं, एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करते हैं, वास्तु के बारे में बात करते हैं। पर इन सब चीज़ों को जानकर आपके, मेरे, हम सभी के दिमाग में, दिल में एक क्वेश्चन आते हैं, एक नहीं कई क्वेश्चंस आते हैं। और वो सब क्वेश्चंस होते हैं हमारे आज की दुनिया से रिलेटेड। ऐसा क्यों हो रहा है, कर्म क्या होते हैं, क्या ये चीज़ें इन पे इम्प्लाई करती है, नहीं करती, हम कौन सा पाप कर रहे हैं, क्या हम कर भी रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। सब चीज़ों को जानने के बाद कुछ ऐसे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं जो कि किसी भी अकल्ट साइंस से रिलेटेड नहीं है, बल्कि हमारे एक कनेक्शन से रिलेटेड है। हमारा कनेक्शन इस दुनिया के साथ, हमारा कनेक्शन हमारे भगवान के साथ, उन सब चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस है। और जब आपके पास क्वेश्चन जो लगते छोटे हैं पर उनके जवाब, उनकी चीज़ें, उनके मीनिंग्स बहुत बड़े होते हैं, आपको कोई ऐसे लोग चाहिए होते हैं जिनका जवाब देने का तरीका तो सरल हो, लेकिन उनकी बातों के अंदर जो एक एहसास है, उनकी बातों में जो दम है, वो अलग है, जो आप सुनते ही कहोगे कि अरे हाँ, ये तो हमें पता था, शायद हम ही उस कहते हैं ना, एक एनालाइजेशन में नहीं आए। तो आज की जो हमारी गेस्ट है, इससे पहले मैं उनका नाम लूँ, मैं कुछ उनके बारे में ऐसा बताऊंगी कि आप शायद खुद ही समझ जाएंगे कि वो कौन है। कुछ लोग होते हैं जिनको देखते ही, जिनका ऑरा में आते ही ना आपको एक अंदर से पॉजिटिविटी आती है, चाहे आप कितना भी गुस्से में आए, चाहे आप कितना भी थके हुए आए। कुछ लोगों के ऑरा में आते ही ना आप एकदम से एनलाइटन हो जाते हैं, जिनको शायद कुछ भी अलग से पहनने की ज़रूरत नहीं, जिनको शायद बहुत ज़्यादा अपने आप को निखारने की ज़रूरत नहीं, बट जिनकी शक्ल से ही बहुत चमक महसूस आपको होती है। तो इतना कुछ बताने के बाद और जब आप उनसे बात करते हैं तो शायद ऐसा लगता है कि पॉडकास्ट चाहे कैमरास बंद हो जाए पर हमारी बात कभी ना रुके। तो आज की जो हमारी गेस्ट है वो वही है, उनका नाम है प्रेममयी गुरुमा। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्मिक कृत्य पे मैम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, मैं कहूँ टॉपिक्स है मैम, जितने भी लोग इन जगहों पर जाते हैं, लोगों को जानते हैं, भगवान को जानते हैं, समझते हैं, उनके अनंत क्वेश्चन हैं, बहुत क्वेश्चंस। और उसमें से सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरा आपके लिए होगा वो यही होगा कि अगर हम आज की दुनिया की बात करें, प्रैक्टिकल लिविंग की बात करें, तो सबसे ऐसा आवश्यक गुण कौन सा है जो एक इंसान के अंदर होना चाहिए? एक गुण नम्रता। जितना तुम आगे बढ़ोगे, इतना तुम नम्र नहीं होंगे तो आपकी ब्यूटी नहीं होगी। आप फ्रूट को देखो, जब कच्चा आम है तो कैसा होता है, पक जाता है तो वो झुक जाता है, बोलता है अभी मुझे खा लो जी। ऐसे ही आप किसी पार्टी में हो, वन वीमेन इज एंटरिंग, उसने कोई 50,000 की साड़ी भी पहनी है, 2 लाख का सेट भी पहना है, सब कुछ है, पर्स भी है, फिर भी उनका जो ब्यूटी क्यों नहीं आ रही? इट्स विद द नम्रता नहीं है। सो सबसे बड़ा गुण धारण जो करना है वो नम्रता का, हम्बलनेस। नम्रता में मैं आपको एक छोटा सा दृष्टांत सुनाती हूँ। भगवान बुद्ध के टाइम का है। बुद्ध के एक शिष्य थे जो पूर्ण, नाम भी पूर्ण था और पूर्ण हो चुके थे। जैसे हम होते नहीं हैं, बहुत जन्म लगते हैं। किसी गांव में बहुत हिंसा होती थी तो उन्होंने बुद्ध भगवान को बोला, बनते पास वाले में उधर बहुत कुछ ऐसा हो रहा है, मैं जाऊं? तो बुद्ध भगवान ने सोचा कि इसे देखूं तो सही कि ये कर सकेगा या नहीं। सेम चीज़ हमारे रिश्तों में भी कनेक्टेड होती है ये। तो बोलते, बुद्ध भगवान ने बोला, अगर वो तुझे गालियां देंगे तो क्या करेगा? बोलता कोई बात नहीं, गालियां ही दे रहे हैं ना। अगर तुझे वो मारने को आ गए, कोई बात नहीं, डंडे से ही मार रहे हैं ना, पूरा तो नहीं मार रहे। तुम्हें धक्का दे देंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा ही लगेगा ना, पूरा तो नहीं होगा। और अगर उन्होंने मार भी दिया तो बहुत अच्छा कि मैं किसी की खातिर मेरा ऐसे हुआ। तो इसमें हम्बलनेस देखो कितनी है, नम्रता। ये जो हमारे कुटुंब में लड़ाई झगड़े होते हैं, ताया चाचा सब हो, हम सारे इधर जो हैं, अगर एक भी बल्ब जग जाए हमारे खानदान में, एक घर में एक लाटू जल जाए, कितना अच्छा हो जाए। हर एक इंसान, हर एक घर से एक जना जरूर पिछले किसी कहीं मैंने बताया, सत्संग भी नहीं बोलो, स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। इससे तुम्हारी जो पर्सनैलिटी है दैट इज एंटायरली डिफरेंट। अर्जुन की तरह, कर्ण की तरह, उन जो बड़े बड़े महारथी हैं हमारे, वैसी बन जाती है। तो एक बल्ब जलना चाहिए, पूरे घर को रोशन करे।
तो नम्रता अगर बीच में आती है तो हम ये जो दृष्टांत सुनने के लिए है, कैच द एसेंस, से हमारे घरों में मैं जो चीज़ बताती हूँ करंट में हमारे घरों में काम आए। कहानियाँ तो सुन लोगे लेकिन हमारी डे टू डे लाइफ में काम आए, तो उसमें कोई एक समझदार ज्ञानी होना चाहिए जो नम्रता वाला, जो सबको इकट्ठा कर सके। सो ये सबसे बड़ा गुण है हम्बलनेस, नम्रता में अमरता है। वाओ, तो इसीलिए आप लोगों के कमेंट्स में भी हम्बलनेस होनी चाहिए, जो हमारे को इस पॉडकास्ट में ज़रूर दिखे। मैम चलते हैं अगले सवाल पे। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी को करनी है। हर किसी को लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन करने से ये हो जाएगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन करने से वो मिल जाएगा। बट मेरा यही सवाल रहेगा कि क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना आसान है? मैं भी जब सुनती थी तो थोड़ा हंसती भी थी कि लोगों ने आजकल मैनिफेस्टेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना कॉमन, जो पहले नहीं थे ये शब्द। इसमें अगर सोचो, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, जब भी ऐसा कुछ हुआ तो भगवान कृष्ण ने उससे पूछा था, द्रौपदी तूने कभी किसी को कुछ दिया हुआ है? तो उसने क्या बोला था, दुर्वासा ऋषि थे कहीं स्नान कर रहे थे, उनकी धोती निकल गई थी तो इसने अपनी साड़ी का या कोई धोती उनको दे दी थी। कहीं बीज बोया था ना, अगर ये करा है तो आगे तुम्हें मिलेगा। अगर हमने कुछ करा ही नहीं और बोलो कि मैंने चाहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैंने करा है और मुझे मिल जाएगा, मैं सबको बता रही हूँ कईयों के करते सारे होंगे, फल क्यों नहीं मिलता? उसमें हमारा दिस कम्स फ्रॉम उपनिषद, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो ये आए हैं उसमें हमारे ऋषि मुनियों ने क्या बोला है, कर्म भी ऐड करना है, भाग्य भी ऐड करना है। कर्म करोगे तो भाग्य ऐड होगा। तीनों जब मिल गए तो आपका ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो सोचोगे वो होगा। उसको इतनी साड़ियों के ढेर लग गए। उसमें एक और है, अगर आप देखो लॉर्ड कृष्णा को उंगली में कुछ लगा था, चोट आई थी, सारी पटरानियां अंदर भागी थी, उनकी सिल्की साड़ियां थी इतनी महंगी महंगी, तो द्रौपदी ने एकदम से अपनी सिल्की साड़ी फाड़ के उसने उनको बांधी थी। तो भगवान कृष्ण ने अंदर अंदर में बोला, द्रौपदी ये तुम्हारे एक एक रेशम के धागे का मैं हिसाब दूंगा। तो तुमने जब कुछ करा है तो देखो साड़ियों के ढेर लग गए थे। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कर्म भी करिए, उससे भाग्य बनाइए, जो आप सोचोगे वो आपको मिलेगा। देन मैनिफेस्ट, जो आप सोच रहे हो। आजकल तो बहुत कुछ बता रहे हैं, प्यारे बच्चे हैं जो सारी दुनिया आजकल लगी हुई है, फ्री ऑफ कॉस्ट दे आर गिविंग यू। मैंने बहुत कुछ देख रही हूँ मैं आपके यूट्यूब पे भी, तो उसमें वो दे रहे हैं। और कई शक शंका रहेगी, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो वो फिर होना भी नहीं है। सो यू विजुलाइज कि अगर आप सोच रहे हो यू बिकम ए वेरी गुड ऑफिसर, आपकी मस्ती कार भी आ गई है, तो विजुलाइज योर सेल्फ, अपने अच्छे कपड़े पहने हैं, टाई वगैरह पहनी है, अच्छी है, तो विजुलाइजिंग मेक्स यू, ब्रिंग्स यू दैट थिंग, जो सोच रहे हो वो आ भी रहा है। सो बी लाइक दिस। जैसी कर्मों की बात होती है ना, लोगों को कर्म सुनते ही ना बहुत सारा स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है। और एक चीज़ होती है जो लोग ना जानवरों को देख के ही सोचते हैं इनकी ज़िंदगी तो बहुत अच्छी है, सुबह उठना है, खाना है, रात को सो जाना है, और हम इंसानों को इतना कुछ करना पड़ता है। तो क्या ये थ्योरी ऑफ कर्म जानवरों पे भी अप्लाई करती है? और डेफिनेटली मेरी पहचान के लोग हैं, मेरे बहुत नज़दीकी हैं, दे आर फॉन्ड ऑफ डॉग्स एंड ऑल। पहले क्या था, जर्मन शेफर्ड, आज जो भी बड़े बड़े नाम थे डॉग्स के, अभी वो लोग बड़ी बड़ी जो पैसे वाले लोग हैं, बड़ी बड़ी टॉप पोजीशन में, उनके घरों में मैंने देखा उन्होंने स्ट्रीट डॉग्स अपनाए हुए हैं। कैसे हम्बलनेस है कि इनको कैसे, उनकी किस्मत होगी, उनके कर्म होंगे कि गली के डॉग होके वो आज उनको स्पा के लिए भी लिया जाता है, उनके लिए सेपरेट कार है। अगर पुरानी कार है तो उन्होंने अपने पेट्स के लिए रखी है, नई दूसरी ली हुई है। तो इसमें कर्मों की थ्योरी क्या है कि एक सड़क से उठे हुए, मैं स्पा के लिए पैसे नहीं लगा सकूंगी, लेकिन वो उन डॉग्स के लिए, पेट्स के लिए, वो डॉग भी नहीं बोलते, पेट्स ऐसे अपना घर के बच्चे बोलते हैं, उनके बर्थडे मनाते हैं वो लोग। तो कर्माज इधर आगे, एक जना सड़क पे है और एक सड़क से उठ के महलों में रह रहा है। तो कर्मा थ्योरी जानवरों में भी है, कर्मा थ्योरी इंसानों में भी है। आपने देखा होगा कहीं इतने भगवत भाव में जानवर होते हैं, क्या पता किसी कर्म के कारण खुंज गया उनका, खुंज गया ना मीना समवेयर कुछ थोड़ा सा गलत हो गया होगा, तो वो उस योनि में भी, वो मैं शिरडी में देखा था साईं बाबा के, थर्सडे के दिन, गुरुवार के दिन उसका फास्ट होता है। उसको कैसे पता? कईयों को मैंने मंगलवार भी देखा, तीर्थ स्थानों में देखा था, वो मंगलवार नहीं खाएगा, मेरे को साधु संत बताते थे कि ये इस दिन नहीं खाता है। कई सत्संग में मैं जाती थी, वहां चिड़िया घड़ी के पीछे बैठी हुई है,
वो भी सत्संग सुन रही है, कोई एक बेचारा गली का डॉग भी उधर आके सत्संग में बैठ के सुन रहा है। तो ये सब क्या है, किसी कारण से हम खो गए, लेकिन उसमें भी उसका ध्यान उधर ही है, भगवत भाव में। और आप मानोगे नहीं, जो भगवान गणेश के लिए जो हाथी की सूंड लगी है, अगर आप जानते हो तो पता नहीं, इसके लिए भी उन्होंने क्या चुना था। भगवान गणेश को छोटे मोटे थोड़ी थे, तो उसके लिए भी तपस्वी कोई चाहिए था। तो कृष्ण भगवान का जो सुदर्शन चक्र गया था, विष्णु भगवान खुद गए थे पता नहीं देखने के लिए, ढूंढा था। एक हाथी थे जो सिर्फ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, उसके अंदर से जाप चल रहा है। और ये हाथी था जिसकी सूंड उधर तपस्वी हाथी की लगी थी। जानवर योनि में भी तप हो रहा है, तो हम इंसानों को तो क्या क्या नहीं करना है। क्यों लोगों की बातों में समय वेस्ट करते हो। ये श्वास 21,600 श्वास है हमारे एक दिन में, 72,000 हमारी नाड़ियां हैं, 3 हमारे पास नाड़ियां, ईड़ा, पिंगला, सुषमा है, ये दिया गया है, 7 चक्रास हैं। इसी में ही इतना काम करना है, तो लोगों की बातें, निंदा, चुगलियां कहाँ से करोगे। जाते समय आप कांपते हाथों से माफिया मांगोगे, मत करिए। अपना भविष्य बनाइए, मजेदार जीवन जिए, लोग भी सुधरे परलोक भी सुधरे। मैं दोनों बातें बोलती हूँ। इधर हमने गुट गुट के नहीं जीना है, स्माइल फेस पे रहे। रात के 2 बजे कोई उठाए तो योर फेस इज ब्यूटीफुल, ना कि ऐसे 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 है, बिकॉज यू आर पॉजिटिव, तो मजा आ जाए जीने का। वाह। तो मैम, जैसे आपने बहुत सुंदर तरीके से हमारे को ये कंसेप्ट बताया, एक और चीज़ जो मैं जानना चाहूँगी कि लोग आजकल रिश्ते बनाने में भी बहुत उलझे हुए हैं। अगर हम रिलेशनशिप्स की बात करें तो लोगों को या तो पैसा या प्यार, इसमें ही इतने ज़्यादा उलझे हुए हैं। या तो प्यार नहीं होता या पैसा नहीं होता, और उसमें से एक चीज़ ऐसी है कि जब किसी के भी रिलेशनशिप इश्यूज़ होते हैं तो इमोशनली वो इतना ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। तो क्या वजह क्या है इन रिलेशनशिप इश्यूज़ के पीछे? इसमें लैक ऑफ कम्युनिकेशन, हमारी इतनी गंदा स्वभाव होता है, टू द कंसर्न पर्सन वी डोंट टॉक। चाहे फ्रेंड है, चाहे रिश्ता है, चाहे कुछ भी है, तुम 10 लोगों में बातें करोगे, कंसर्न पर्सन से नहीं करोगे। लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ टॉलरेंस, लैक ऑफ पेशेंस। तो अगर आप पेशेंट हो, अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, देन यू आर ए पेशेंट। तो आपको वो बनना, स्ट्रांग बनना, जहाँ पे रोगी पेशेंट रहना है। तो बिकॉज ऑफ दिस घरों में बहुत रिश्ते खराब हो रहे हैं। बाकी तो बताते रहते हैं, आप कपूर जलाओ, लौंग जलाओ, ये सब करो, फिर भी क्या इतना फायदा होता होगा जब तक ज्ञान यज्ञ तुम्हारे पास नहीं है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान के बिना आप हजारों चीजें कर लो, वो अफेक्ट नहीं आएगा। तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन पहले करो, उसके साथ आप माला करो, अखंड पाठ भी करो। लोग कितना कितना कुछ, फिर भी उनके घरों में ये सब हो रहा है, क्यों? मैंने ऐसे लोग देखे जिनकी एकादशी के दिन भी शादी हुई है, कईयों के इतने मुहूर्त, सारे गुण लेके शादियां कराई हैं, तो भी टूटे हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ तुम्हें स्वभाव जो बदल दो, स्वभाव बदलोगे भाग्य बदलोगे। स्वभाव बदलो भाग्य बदलो। लोग बोलते हैं नाम बदलो भाग्य बदलो, मैं बोलती हूँ स्वभाव बदलो भाग्य बदलो। इसमें लैक ऑफ कम्युनिकेशन में क्या होता है, एक बार बहुत बढ़िया है जो मैंने भी ये कोर्स करे थे जब मुझे गुरु नहीं अभी मिले हुए थे, इससे 1986 की बात है, तब करे थे मैंने। हमारे इंडिया से 4 लोग ट्रेंड हुए थे अमेरिका में, एंड दैट इज ए एस्ट प्रोग्राम था, एराहर्ड सेमिनार ट्रेनिंग। तो जो मेन थे उन्होंने अपना बताया था कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन से क्या होता है। मैं 7 साल का था, मैं बाहर से खेल के आया तो मेरा नोज वाज ब्लीडिंग, एंड माय मदर वाज सेकंड बेबी के लिए प्रेग्नेंट थी। उसको पता था इफ शी गेट शॉक तो उसका मिसकैरेज हो सकता है, वो नॉर्मल रही, लेकिन उस समय मुझे पता नहीं था। उन्होंने बोला कि ये चीज़ मुझे बाद में पता चली। उन्होंने बोला व्हाई डोंट यू गो टू डॉक्टर, तुम डॉक्टर के पास जाइए। तो उसके अंदर में हो गया कि ये कौन सी माँ है जो मैंने ब्लीडिंग, मेरा नोज हो रहा है और मुझे ऐसे बोला है। ये 7 साल के थे, अभी 17 इयर्स तक उनका नो रिलेशनशिप मदर के साथ, नो कम्युनिकेशन। फिर किसी दिन उन्होंने पूछ लिया ऐसे कि क्या हुआ था, तो उसने बताया बेटा इस कारण से मैंने बोला था, मैं दूसरा बेबी था इसलिए शॉक नहीं लगे तो मैंने ऐसे बोला था। तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन, यही चीज़ पहले उस बच्चे को समझ भी नहीं आनी थी, छोटा था। तो इस कारण से घरों में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लोग रिश्ते टूट रहे हैं, बात नहीं करते हैं। थर्ड पर्सन से करोगे
और थ्रू, मैं सबको बोलती हूँ, थ्रू थर्ड पर्सन नेवर लिसन। जिस टोन में मैं अभी बात कर रही हूँ, जब मैं सुनाऊंगी तो मेरा जो गंदा स्वभाव है, मैं ऐसे करके सुनाऊंगी ना, यू डोंट नो वो ऐसे बोल रही थी, डोंट लिसन, टॉक टू द कंसर्न्ड पर्सन, आपको डायरेक्ट जवाब में इतनी हिम्मत रखो ना। और जब तक वो नहीं होता है, उस समय रिसीविंग माइंड नहीं है वो इंसान, प्रे टू गॉड, परमात्मा मेरा बाप नहीं था, उसको बुरा लगा है, अभी तू ही देखना, लीव इट टू द गॉड। सब जगह लोग नहीं होते हैं रिश्तों में, तो उस समय ये कर लो, देखो क्या चमत्कार होंगे। तो ऐसा कई बार होता है कि दूसरा इंसान कुछ ज़्यादा ही गुस्से में हो जाता है, घर में लड़ाई हो रही होती है, इस समय पर जो इंसान शांत है या जो शायद उस लड़ाई को ख़त्म करना चाहता है, उस गुस्से को शांत करना चाहता है, वो क्या कर सकते हैं? इसीलिए आजकल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंस्टेंट चाहिए। मैंने बोला लैक ऑफ पेशेंस, आजकल उन्होंने बोला भी है, अभी जो रील्स भी आप लोग बना रहे हो उसमें 46 सेकेंड्स की रील तक पहुंच गए हैं। पेशेंस नहीं है कि वो देख सकें, टाइम नहीं है, तो पेशेंस नहीं होने के कारण लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं। वाटर थेरेपी बोलते हैं, मैंने और भी कहीं दिया, शायद दोबारा रिपीट कर दूं, कोई बात नहीं, किसी और के काम आ जाएगा। जब हम कुछ भी दोबारा रिपीट करते हैं, शायद उस इंसान ने नहीं देखा, किसी और के लिए हो गया। सो उसमें आप एक गिलास, मैं डिमॉन्स्ट्रेशन करके बता देती हूँ, एक पानी का गिलास लीजिए, किचन में कांच का ग्लास ही लीजिए, इसमें वो सब है, एस्ट्रोलॉजर जानते होंगे, राहु क्या है, चंद्र क्या है, ये सब आ जाता है उसमें। तो आपने इस पानी का गिलास लिया, इसको खाली 2 मिनट देखा, एफर्मेशन क्या डाली आपने, जहाँ जो झगड़ा कर रहे हैं, अगर दूसरे 2 लोग झगड़ कर रहे हैं, बाप बेटा, तो भी आप कर सकते हो। तुम्हारे साथ अगर हो रहा तो 2 मिनट चुपके से किचन में चले जाओ, पानी रखो और उसमें एफर्मेशन डाल लो कि वो शांत हो गए हैं, शांत हो गए हैं, उन्होंने अपनी गलती मान ली, मैंने अपनी गलती मान ली है। ऐसे करके जल देवता को आपने कोने में कहीं रख दिया है और उसको पड़ा रहने दो। एकदम से कोई शांत नहीं भी होगा, क्योंकि कार्मिक अकाउंट बड़े भारी भारी हमारे होते हैं। उसको 1 दिन 2 दिन पड़े रहने दो, उसके बाद सिंक में ही डाल दो। कई बार मैंने शायद नहीं बोला तो लोग क्वेश्चन करते हैं कि वो पानी का क्या करना है, तो उस पानी को किचन में ही डाल दो, बस इतना सा काम है, और 1-2 दिन पड़े रहने दो। इससे इमीडिएट अफेक्ट हुआ है लोगों को, जो मुझे फीडबैक मिली है, बहुत फर्क। इससे वाटर थेरेपी, जल देवता हमेशा, इससे मेमोरी बहुत अच्छी है। वाह, आपने बहुत ही एक अच्छी चीज़ बताई है। बहुत लोगों के घरों में लड़ाइयाँ सुलझने वाली हैं। बहुत सारे लोग ना एक चीज़ के और शिकार हैं, जो कि है डर। डर किसी भी चीज़ का हो सकता है। हमारे को शायद किसी से छूटने का डर हो सकता है, हमारे को फेलियर का डर हो सकता है, या चीज़ों का डर हो सकता है। कोई ऐसी चीज़ है जिससे हम इस डर से जीत सकते हैं? इसके लिए हम तो इतने किस्मत वाले हैं, सनातन धर्म के हैं, हमारे में इतने शास्त्रों में मंत्र दिए गए हैं। एक बहुत प्यारा मंत्र है जो 11वें अध्याय में अर्जुन को उन्होंने अपना पूरा वो दिया था, साक्षात अपना स्वरूप दिखाया था। इसको बोलते हैं विश्व रूपाय। तो ओम विश्व रूपाय नमः। जब भी आपको डर लग रहा है, कहीं से भय लग रहा है, ओम विश्व रूपाय नमः, ये मंत्र चैंट करिए, इससे आपका डर खत्म होगा। 16वां अध्याय है अभ्यम, इसका पहला श्लोक भी है गीता के 16वें अध्याय में। कईयों ने खाली अभ्यम अभ्यम ही करा, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे फीडबैक मिली थी कि हमने ये करा है, चाहे पूरी 16वां अध्याय नहीं भी पढ़ा, उसका अभ्यम शब्द से भी उनको फर्क पड़ा था। और इसकी मुद्रा है ऐसे वाली, ऐसे मैं करती हूँ तो ज्ञान मुद्रा है, ऐसे बोलते तुम शमशान में भी जा सकते हो। अब भय को दूर करने की मुद्रा है ये, निर्भय मुद्रा बोलते हैं इसको, ये भी कर सकते हो। हमें इंस्टेंट चाहिए ना सब कुछ, क्या करें, अभी नहीं है, कलयुग में ज़्यादा सहनशीलता नहीं, तो ये चीज़ें बनी हैं हमारे लिए। जैसे आपने बोला कि कलयुग ही चल रहा है, और कलयुग में ना लोगों को पाप करते समय इतना डर नहीं लगता है। लोगों को लगता है कोई बात नहीं, हम कोई चीज़ कर लेंगे, रेमेडी कर लेंगे, कुछ ऐसा कर लेंगे। तो बहुत सारे लोग होंगे जो ये जानना चाहेंगे कि पाप तो हमने, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हर व्यक्ति जानता है उसने क्या किया है क्या नहीं किया है, चाहे वो कितना भी छुपाए। लेकिन बहुत सारे लोग जो पॉडकास्ट देख रहे हैं ना, आप जानते हैं कि उनसे कुछ ऐसी गलतियाँ हो सकती हैं जो उन्होंने कभी ज़िंदगी में करी हो। तो कोई अपना पाप खत्म करने के लिए या पाप को नाश करने के लिए भी कोई मंत्र या मुद्रा? बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन करा है, ब्यूटीफुल क्वेश्चन जो सबको ही हेल्प करेगा। पाप नाशक स्तोत्र भी हैं, अग्नि पुराण से निकले हुए हैं ये, और
उसको स्तोत्र भी एक पेज का है, अगर आप पेज भी नहीं पढ़ना चाहते हो, विष्णु भगवान को स्तुति है वो सारी। उसमें 3 शब्द हैं, पुंडरीकाक्ष ऋषिकेश माधव। पुंडरीकाक्ष ऋषिकेश माधव जो है ये मंत्र है, शॉर्ट मंत्र है, स्तोत्र भी पढ़ो, और जिसके पास टाइम है, नहीं है तो लाइक माला के साथ ही 108 बारी कर लो, उससे भी फर्क पड़ता है। जैसे आप सॉरी वर्ड है इसके वो भी कर सकते हो, दूसरा मंत्र कर लो कि मेरे पाप तो सुबह से शाम तक होते ही रहेंगे, मन वचन कर्म से भी, कहीं चींटियां मर गई, कहीं कुछ हो गया, तो इससे ये फर्क पड़ता है। इसको पाप नाशक स्तोत्र बोलते हैं, गूगल में देख लीजिए, मिल जाएगा आपको, और मंत्र को चैंट करिए। मैम अगला सवाल ये रहेगा कि शरीर में ना, मतलब सब हम जानते हैं, जैसे कि मैं आपको बताया कि मैं इसी फील्ड से हूँ, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें पता है ये इंपॉर्टेंट है, पेट अपने लिए इंपॉर्टेंट है, लिवर अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, पर कोई ऐसा अगर हम स्पिरिचुअल नज़रिए से देखें, कोई ऐसा अंग या ऑर्गन या कोई भी ऐसी चीज़ जो मैं कहूँगी कि हमारे स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन जो हमारी पूरी बॉडी में है, आप बताइए कौन सा है? नहीं पता चलेगा, इट्स ए टंग, जीभ। वही जीभ हमारा रिश्ता जोड़ती है, मधुर अगर बाशी बने तो, और वही जीभ हमारा नुकसान करती है, तो इसको जरूरी संभालना है। और देखो जीभ आती भी साथ में है, देखते हो जब पैदा होती है तो जीभ साथ में होती है। एक बहुत अच्छी बुक है हमारे उधर वेबसाइट में, आप देख सकते हो, जहाँ 8-10 किताबें हैं, उनमें एक किताब है सच्चा साथी, इंग्लिश में है ट्रू कंपेनियन। उसमें ये छोटी छोटी बातें बहुत प्यारी हैं एक अच्छा इंसान बनने की। तो आप हो सके तो किताब तो वैसे भी पढ़नी चाहिए, मैं सबको बोलती हूँ, वंस इन ए वीक, एक हर हफ्ते एक किताब पढ़ो, 365 दिन में देखो आप क्या बन जाओगे, हाउ नॉलेजेबल। तो जीभ जो है आती साथ में है, और दांत जो है आते भी बाद में है, टूट भी जाते हैं। आप समझो क्यों? क्योंकि इसमें चाइनीज फिलोसोफर थे कन्फ्यूशियस, वो जब दुनिया से जा रहे थे, शिष्य सारे बैठे थे, उन्होंने बोला कुछ जाते जाते सीख दे के जाओ। तो उन्होंने अपना मुंह खोला, बोला देखो जीभ साथ में है, दांत नहीं है, अहंकारी इंसान जल्दी टूटता है, कठोर होते हैं ना दांत, तो जो कठोर इंसान होता है वो जल्दी टूट जाता है। तो जीभ जो है पोली पोली नरम नरम है, आती भी साथ में है, जाती भी साथ में है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अंग कौन सा है हमारा? खाती भी इतना कुछ है, फिर चिकनी की चिकनी है, तो इसलिए इसको संभालिए, शब्द संभाल के बोलिए। शब्द में बहुत ज़्यादा ध्वनि में, आवाज़ में फ़र्क पड़ता है जो यूनिवर्स को जाती है, इसलिए बहुत कम शब्द दीजिए दूसरों को जिससे उनके दिल जल जाते हैं, इंटेंशन भी खराब होती है। और शब्दों का आपने महाभारत से देखा, अंधे का पुत्र अंधा, इसी जीभ से उसने बोला, कहाँ से महाभारत होगी। तो सबके लिए रिक्वेस्ट है, कुछ भी कर दो, शब्द ऐसे मत बोलो। ऐसा टाइम चल रहा है कि हर कोई बेचारा दुखी भी है और स्माइल तक नहीं रही अभी इस वाले टाइम में, तो क्या कर सकते हो? डोंट हर्ट एनीबॉडी। अपने को जो करना है करो, दूसरे को नहीं। अपने को बनाओ, अपने लिए सब कुछ करो। पर शायद तभी आप जैसे लोगों का आना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी स्माइल देख के ज़रूर हमारे चेहरों में स्माइल आती है। अगर हम आगे चले तो जैसे आपने बोला कि आजकल लोगों में स्माइल चली गई है, लोग परेशान हैं और गुस्सा हर कोई है, किसी ना किसी से गुस्सा है। तो मेरा एक बहुत छोटा सा आपसे एक प्रश्न रहेगा कि गुस्सा करना इस दुनिया में सब जानते हैं, लड़ना झगड़ना, किसी को बुरा लगाना क्योंकि हमारे को बदला लेना है, रिवेंज लेना है, पर बहुत ही कम लोग हैं जो शायद मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी ना माफ करना जानते हैं। तो क्या माफी की कितनी इंपॉर्टेंस है हमारी जिंदगी? ब्यूटीफुल क्वेश्चन अगेन। ये वाला जो है ना, और कोई मंत्रास नहीं जपो, लेकिन माफी प्रार्थना है। इससे जो फायदे लोगों को हुए हैं ना, इस कमरे में घर में आप दूसरे कमरे में बैठे हो, आपका झगड़ा हुआ है, आपने अंदर से ही, बाहर से भी नहीं बोला, अंदर से माफिया मांगी है, तो उस कमरे से स्माइलिंग फेस बाहर आएगा। इट इज सो इम्पॉर्टेंट कलयुग में, बिकॉज हर कोई बोलेगा यस आई नो मोर। इसे एज ऑफ नॉलेज, हर किसी के पास जो मोबाइल है ना, तुम्हारे पास, बोलते कि मेरे को भी पता है, वी नो, उसमें बहुत मुश्किल है। तो घरों में, पहले मैं घरों से शुरू करती हूँ, फिर पड़ोस, फिर शहर, फिर फुल यूनिवर्स। तो पहले चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। हम जहाँ हैं पहले ये खुद, फिर तुम्हारे भाई बंधु जो भी हैं उधर।
हर किसी से झुक के प्यार से, ये वो वाला टाइम है। अगर आपको ब्यूटीफुल टाइम दिन गुजारना है, अपने को बदल दो और माफ़ी दे दो, माफ़ी ले लो। फॉरगेट करना मुश्किल है, फॉरगिव करना आसान है, लेकिन ये बहुत फ़ायदेमंद है। सोने से पहले उस इंसान को सामने अपनी आंखों में लाइए जिसके साथ जिसको आपने करा, उसकी बात नहीं करना, हमेशा अपनी बात करना। 3 फिंगर्स अपनी तरफ कि मैंने कहाँ गलती करी, आपकी नींद क्यों गोलियां खानी पड़ती हैं। आप दूसरे के बारे में मत सोचो, माफ़ी मांगो उससे सोने से पहले बैठ के बेड के ऊपर, और सुबह में भी जब उठते हो पहली चीज़ माफ़ी मांगो। बहुत मज़ा आएगा और आपका जीवन कितना बदल जाएगा। कोई पैसा नहीं लगना, ना स्माइल के ऊपर पैसा लगता है, ना बोलने में, सब कहीं भी मैं पैसे की बात नहीं कर रही हूँ, जहाँ तुम्हारे पैसे लगने हैं। जैसे आपने बताया कि माफ़ी मांगना लोगों के लिए आजकल एक बहुत बड़ा टास्क बन गया है। आपने जैसे बताया कि हमें ऐसे करना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी भी नहीं पता कि कैसे हम माफ़ी कैसे मांगे, तो अगर आप हमारी ऑडियंस को बता सकती हैं कि क्या सही तरीका है। ओके, आप अपने कमरे में बैठेंगे, चाहे बेड है, कुर्सी है, मैं डूज एंड डोंट्स में नहीं जाती, कोई नीचे नहीं बैठ सकता है, चलता है सब कुछ। आप आराम से बैठ जाइए, लूज कपड़े पहने हो, नहाए धोए हो तो बहुत अच्छा। शाम के टाइम भी अगर हो, पूरा दिन ऑफिस से आए हो, थके हारे, तो और रिलैक्स हो जाइए। एक तो नमक वाले पानी से नहाना चाहिए जब भी आप सुबह शाम को जब ऑफिस से बाहर से कहीं से भी आते हो। देन लूज जो भी कपड़े पहने हैं। अगर आपको डिस्टर्ब लग रहा है, ऑफिस में कोई बात हुई है बॉस के साथ, घर में हुई है, आप नहीं कर सकते हो, तो आप आंखें बंद कीजिए। चाय वाय पी लिया है आपने, नहा धो लिया है, और इवनिंग टाइम है, संध्या काल है, आराम से बैठ जाइए और उस समय उस इंसान को अपने सामने रखिए। वेदर इज योर कोलीग, बॉस, आपकी पत्नी, आपके पति, आपकी सास ससुर, कोई भी है, जेठानी देवरानी, कोई भी, उनको सामने रखिए और ऐसा फील करो जैसे आप उनसे माफ़ी मांग रहे हो। हे प्रभु, जाने अनजाने में जो भी मेरे मुंह से गलत शब्द निकले हैं, मुझे माफ़ करिए, मुझे माफ़ करिए। आई एम सॉरी प्रभु, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम फीलिंग वेरी बैड, आई एम सॉरी, थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू। और धीरे धीरे स्लोली आपका पूरा शरीर देखो पॉजिटिव ऊर्जा से भर गया है। अभी के अभी, टाइम भी नहीं लगा, इतना सा 2 शब्द माफ़ी मांगने से, आई एम सॉरी बोलने से आपकी किस फ़ायदा पहले आपको हुआ, आपका शरीर ऊर्जा से भर गया। यही चेतना जो दूसरे के अंदर भी है, वही आत्मा दूसरे के अंदर भी है, उधर पहुंच गई। ये आपका इतना ज़बरदस्त काम करता है। बहुत 100 भी नहीं, हज़ारों ने मुझे इसके बारे में बताया है। उनकी अपना ही जीवन पहले संवर गया, फिर दूसरों का भी संवरा है। धीरे धीरे, एक बार ही नहीं, 10 बार 11 बार बोल दीजिए, 21 बार बोल दीजिए। अगर वो दूसरा इंसान बहुत रिजिड है, नहीं मान रहा, इट मीन्स आपका कोई भारी कर्म है। आप 108 जैसे माला जपते हो, 108 बार ही बोल दीजिए, क्या जाता है, हार्डली 2 मिनट 5 मिनट लगेंगे। आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ करना, मेरे से गलती हो गया, आगे से मैं ध्यान रखूँगी। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। थोड़ी देर बैठे रहिए, फील करो वो उस इंसान तक पहुंचा है। ये अगर गीता के ज्ञान से परमात्मा जो भगवान कृष्ण हैं, अनन्य भक्ति को बहुत पसंद करते हैं, माना दूसरा भी तुम ही हो, सेम चेतना उसके अंदर है। इतना क्रूर मत बनिए, संभल जाइए और माफ़ कर दीजिए। इससे मेरे करोड़ों जन्म कट जाते हैं, नम्रता आती है और मेरे को कोई, मेरा बीपी हाई नहीं होगा, मेरे में कल कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी जो गुस्से से, क्रोध से जो बीमारियां अंदर बनती हैं। आप अपने को शुभ बनाइए, सुंदर बनाइए और दूसरे को माफ़ कीजिए। फॉरगिव एंड फॉरगेट। ठीक है? हरिओम।
तो बिल्कुल जैसे उन्होंने बोला, पॉजिटिविटी एक अलग लेवल की, और सच में माफ़ी मांगना बहुत सुंदर है। कितना अच्छा लगेगा। बिल्कुल, अभी एक डेमोन्स्ट्रेशन में ही ऐसा लगा कि जैसे बहुत सारी पॉजिटिविटी हमारे अंदर स्वर्ग बन जाता है, घर स्वर्ग बन जाएगा। वाह, सच में सबको प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि हमने माफ़ी मांगी, तो अगर हम भगवान की बात करें, बहुत से ऐसे लोग हैं जो भगवान को देखते हैं और उनको बहुत पॉजिटिविटी फील होती है, और हर एक हमारे आइडल के साथ कोई ना कोई कैसी उनकी पहचान है जो उनसे जुड़ी हुई है, तो उनका भी कोई ना कोई मतलब ज़रूर होगा। तो भगवान कृष्ण के साथ मोर पंख क्यों जुड़ा हुआ है? कितने अच्छी सबको नॉलेज मिल जाए, जिनको है ठीक है, जिनको नहीं है उनको पता चल जाएगा। ये राम के टाइम पे जब राम सीता जी किडनैप की गई थी, उस समय की है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मे बी उस समय की बात है। वो ढूंढ रहे थे, जगह ढूंढ रहे थे, तो उन्होंने तो ऐसे बोला कि मेरे को मार्गदर्शन चाहिए। प्रकृति में ऐसे बोला। एक मोर आया, मोर ने उनको रास्ता दिखाना था, तो जहाँ जहाँ वो जा रहे थे उनका एक एक मोर पंख रास्ते में दिखाने के लिए वो फेंकते जा रहे थे, निकलता जा रहा था। तो जब वो राम उधर पहुँच गए तो फिर उन्होंने बोला कि तुझे मैं सिर का ताज बनाऊंगा, तूने मेरे साथ इतना अच्छा सहयोग दिया है। तो भगवान कृष्ण के टाइम में उस टाइम का किया हुआ उन्होंने मोर पंख जो है वो अपने सिर का ताज बनाया हुआ है। वैसे भी बोलते हैं कि मोर जो है वो संभोग वगैरह नहीं करते हैं, उनका बारिश बरसात के टाइम पे कुछ कोई आंसू से जा कैसे उनका ये जो पैदा होते हैं बच्चे आगे, इस तरह से कोई खेल है, उनका पवित्र माना गया है बहुत ज़्यादा। तो इस कारण से इससे क्या होता है, वो अगर अकॉर्डिंग टू ग्रहों के जाओ तो केतु वगैरह जो दुश्मनियां होती हैं, भगवान कृष्ण के तो 6 दिन के पूतना आ गई थी मारने के लिए, कंस आ गए, उनकी कुंडली बोलो तो सबसे वर्स्ट थी। लोग सीखते नहीं हैं कि आप कितनी अच्छी कुंडली है फिर भी रोते हो, उनकी कुंडली क्या थी, जन्मते साथ उनको मारने के लिए तैयार थे। तो उनका केतु जो दुश्मनी है वो भी कम होती है। हम ऊपर नहीं भी रखें, अपने साथ रखिए। मैं तो मोर पंख के इतने फ़ायदे भी बताती हूँ कि बच्चों के स्टडी टेबल पे रखिए, बच्चों की किताबों में रखिए। इतना कुछ घर में रखने से ही कितने नवग्रहों की शांति भी हो जाती है। तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। सो बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका, औरों को फ़ायदा मिले। तो एक तो बहुत ही ज़्यादा पावन महीने में आप और मैं कहूँगी आपका और मेरा मिलन हुआ है, सावन के महीने में। मेरे लिए सावन का महीना बहुत बहुत स्पेशल होता है, क्योंकि जिस प्रकार से मुझे मौका मिलता है भगवान शिव की आराधना करने का, और अगर हम भगवान शिव की ही बात करें तो उनके पास वो त्रिशूल का क्या महत्व है? वेरी नाइस। त्रिशूल है, ऐसे 3 बने हैं। इन तीनों जो महादेव हैं, जो बड़े बड़े महान बनते हैं, वो तीनों गुणों से ऊपर होते हैं। हम कभी अभी हम सतोगुनी माया में बैठे हैं, फिर हम रजोगुनी में चले जाएंगे, फिर हम तमोगुनी में चले जाएंगे। तो वो तीनों गुणों का प्रतीक है, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण। सो वो महान कब बनोगे? जब तुम तीनों गुणों से ऊपर हो। नहीं तो हम अभी रो रहे हैं, अभी हंस रहे हैं, अभी कुछ कर रहे हैं। तो इसका प्रतीक ये है। तो बहुत सारे लोग बताते हैं भोलेनाथ को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है, पर आज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, महादेव को महादेव या इतना महान क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि हम छोटे लेवल पे रहते हैं, हम गले तक कोई बात नहीं रखते, पेट में कोई बात नहीं रखते। वो बोलते कि अभी अभी मैं उसको सुना के आऊं, देवरानी जेठानी को भी सुना के आऊं। महादेव ने जब वो समुद्र मंथन हुआ था, पहले जब ये हलाहल जो जहर निकला था, तो वो किसी ने भी हाँ नहीं करी थी पीने के लिए। महादेव दुनिया के लिए जीते हैं। उन्होंने बोला मैं पीऊँगा। तो उन्होंने नीलकंठ भी उनका नाम है, जहाँ तक देखो इधर तक रखा है, आगे नहीं रखा। एक तो वो रीज़न है। दूसरा, हमने क्या सीखना है कि मैंने अगर किसी को कुछ बोलना है तो गले तक रखो, मत बोलो, मत बोलो, वो जहर पी लो। उस समय तो बोलते हैं वो काली माता के रूप में, पार्वती माता जो काली माता के रूप में आए थे, तो उन्होंने रोक दिया था, नहीं तो अंदर जाता तो वो नुकसान कर जाता। ये देखा होगा सबने, वहाँ दिखाया हुआ है ना सबको। तो महादेव है, ऐसे देव हैं जो दूसरों के लिए जिएगा, जहर पिएगा, वो महादेव है। तो इसको हमने घरों में कैसे लगाना है? दूसरों की खातिर अपने घर को थोड़ा सा जहर का घूंट पी लो, जिससे आपका घर कितना सुंदर बन जाए। जो चीज़ मैं देती हूँ वो घरों के लिए देती हूँ, वो ज़्यादा जरूरी है। कहानियाँ तो सब सुनते हैं, किसके पास नॉलेज नहीं है?
तो इसलिए महादेव इसलिए है। दूसरे महादेव जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर आप समझते हो, ब्रह्मा विष्णु महेश है। सबसे ज्यादा किसको पूजा जाता है? विष्णु जी को, है ना जी। अभी बताओ महादेव कहाँ से जेलसी फील कर रहे हैं कि वो ज्यादा पूजे जा रहे हैं और मुझे नहीं पूजा जा रहा। जैसे अनदर बिगेस्ट गुण जो हम सब खो चुके हैं। अभी हर कोई जेलसी कर रहा है, हर कोई दूसरे को खींच रहा है। इसलिए अगर महादेव बनना है, महादेव देवों के देव, तो दूसरों से जलना बंद करिए। ये बहुत कॉमन है। हेटेड इज वेरी कॉमन, लव इज क्रिएट द लव। प्यार को बढ़ाओ, नफरत को कम करो, जो आजकल बहुत ज्यादा जेलसी, हेटेड, सारे असुरी संपदा के गुण हैं। इसमें देवी संपदा के गुण लाओ। पढ़िए आप, सब कुछ है। मैं जो बता रही हूँ, मैं डिटेल में नहीं भी बता रही हूँ, तो उधर से देख लीजिए देवी संपदा के गुण क्या है और असुरी संपदा के गुण क्या है। जिस तरीके से आपने बताया उसके चलते अगर हम देखें तो बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें ना उनके स्वास्थ्य पे असर दे रही है, चाहे वो मानसिक तरीके से हो, चाहे वो उनको फिजिकली उनको एक हेल्थ को हार्म कर रही है। तो क्या हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे हेल्थ के लिए भी कोई मंत्र होता है? ये तो शिव जी का ही महामृत्युंजय मंत्र है, जो शुक्राचार्य ने भी, आई थिंक उन्होंने बड़ी मुश्किलों से तपस्या करके पाली, उनको दिया था शिव जी ने। वो तो बहुत बड़ा है। उसका शॉर्ट मंत्र आप कर सकते हो। ऐसे बड़े मंत्र में ओम ह्रों जुसा, ओम भूर्भुवस्वा, ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारिक वंदना मृत्यु मुक्षी मामताद, ओम स्वाभुवा, ओम साजू ह्रो ओम। इतना बड़ा कैसे कोई करेगा? इसलिए शॉर्ट मंत्र, जहाँ तो ओम ह्रों जूसा, इससे भी फायदा मिला है लोगों को। दूसरा ओम जूसा, इससे भी फायदा मिला है। तो अगर माला आपने करनी है, अपने लिए कर रहे हो, ओम जूसा माम पाले पाले साजू ओम, ओम जूसा माम पाले पाले साजू ओम, ये अपने के लिए। अगर आप अपने बेटे या किसी के लिए कर रहे हो, ओम जूसा, बेटे का नाम जो माम जहाँ आना है वहाँ बेटे का नाम, जिसका बेटे का, पति का, किसी के लिए भी कर रहे हो उसका नाम लेके ओम जूसा माम की जगह दूसरे का नाम लेके आप पाले पाले साजू ओम करके आप उसका भी भला कर सकते हो। तो सावन महीना है, खूब सारा फायदा अपने परिवार के लिए कर लीजिए जितना कर सकते। जो खुद नहीं कर सकता है, मदर को तो सारे हक दिए हैं परमात्मा ने करने के लिए अपने परिवार के लिए, तो आप कर लीजिए। और दूसरा एक और मंत्र है लॉर्ड कृष्णा का है। जब उनको कुछ, राधा को पत्नी बहुत बीमार हो गई थी, तो अच्युता नाम है उनका, अच्युता के रूप में भी हमने सीरियल में देखा था। अच्युत अनंत गोविंद, ये कैंसर तक भी लोगों ने क्योर करा है इस मंत्र से। अच्युत अनंत गोविंद, ये भी हेल्थ के लिए है, बहुत इफेक्टिव है, आप करिए। बाकी दूसरा तो निंदा चुगली, लोगों की बातें कम करोगे तो बीमारी नहीं आएगी। बीमारी नहीं आएगी, आई गिव यू गारंटी। प्यारे स्वभाव वाले बन जाओ, आओ जी, खाओ जी, वेलकम करिए, अतिथि देवो भव करिए, मुंह मत चढ़ाइए कि क्यों आई है, तो देखो आपका अंदर कैसा बन जाएगा। ओ आइए आइए आइए, तो देखो कितनी खुशी से आप क्या कर रहे हो। वाओ, जैसे हमने कर्मों की बात करी, हमने थॉट्स की बात करी, तो लोगों को ये पता है कि हमारे को किसी को मारना नहीं है तो हमारे कर्म अच्छे हैं। पर जैसे आपने बताया चुगली के थ्रू, किसी भी चीज़ के थ्रू कोई घर आता है तो हमारे थॉट्स कहीं ना कहीं गंदे हो जाते हैं, हमारे वर्ड्स कहीं ना कहीं गंदे हो जाते हैं। अगर हम इस संसार की बात करें, अगर हम इस युग की बात करें, इस युग में अपने थॉट्स, अपने वर्ड्स, अपने एक्शंस, हर चीज़ों को प्योर किस तरीके से रखा जा सकता है? अभी तो गोल्डन टाइम है, गोल्डन एज है, जो सब कुछ आपके हाथ में है, जहाँ सदुपयोग करो मोबाइल का या दुरुपयोग करो। अगर अच्छी आत्माएं आप हो जो सुन रहे हो मुझे, उसमें आप अच्छी बातें सुनिए। अगर आपके घर में नहीं है, पहले तो इस समय सावन महीना है, शिव पुराण भी लगा सकते हो, अपने घर में बिजी रखो। जिस तरह से 2024 बताते हैं कि शनि महाराज का साल है, घटनाओं का साल है, कहाँ कहाँ स्टैम्पेज हो रहा है, कहाँ कहाँ दुनिया का कुछ ना कुछ घटनाएं घट रही, हम थोड़ा बच जाएं, तपस्या में लगिए और कोई ना कोई शास्त्र लगाए रखिए। जो चतुर्मास पूरा 4 महीने के लिए, 1 महीना सावन का है, उसके बाद गणपति जी हैं, फिर हमारे श्राद्ध है, पितर लोग हैं, फिर उसके बाद हमारे नवरात्रे हैं, 9 दिन वो भी हैं, फिर आगे दशहरा आ गया, दिवाली आ गई। मैक्सिमम फ़ायदा उठाइए और उसमें आपकी सारी, जो इन्होंने क्वेश्चन करा है कि हमारा इस तरफ ध्यान लगाओगे तो उन चीज़ों से निकल जाओगे, अच्छा रहेगा। अध्यात्म में आओगे, अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छा सुनो, भजन लगाए रखो,
अपने घर में सुंदरकांड है तो मंगल शनिवार अगर करते हो, नहीं तो रोज भी, अरे क्या जाता है, कितनी बिजली आपकी खर्च हो जाएगी, क्या हो जाएगा। इतनी दीवारों में गूंजेंगे मंत्रास, लगाए रखा करो। सुंदरकांड लगाओ, हनुमान चालीसा लगाओ, जैसा जैसा आपका दिल करता है। किचन में तो मंत्र लगने ही दो कि चावल का एक एक दाना, दाल का दाना, पानी मटके का, इतना पवित्र हो जाएगा। सो सब परिवार के पूरे घर में लेडी ऑफ द हाउस, देखना सबकी बुद्धि कितनी शुद्ध हो जाएगी, कितना फर्क पड़ेगा इन चीज़ों से। सो आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। जो क्वेश्चन करा है कि कैसे करें, तो आप करिए, कुछ ना कुछ लगाए रखें। रामायण का तो होना बोलते इतना फ़ायदा है। कोई भी शास्त्र जो है, हमने तो 18 पुराण भी हैं, 4 वेद भी हैं और उपनिषद भी हैं, और साथ में सब करिए। जी बिल्कुल। जिन वजहों से हमारे ये थॉट्स ख़राब होते हैं या उलझते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे हम ये सब करें ही क्यों, क्योंकि हमारा थॉट गंदा है ही नहीं। बट अगर हम देखें, लोग भटक इसीलिए रहे हैं क्योंकि या तो वो वल्गैरिटी की तरफ, या फिर अगर हम बात करें ओवर सेक्सुअल होने की वजह से, चाहे वो नज़रिए की तौर से हो, चाहे वो मेंटली किसी भी तौर से हो, इस चीज़ में भी लोग उलझ जाते हैं। शुरुआत तो यहीं से होती है कि एक मानसिक तौर पर वो उस चीज़ को देख रहे हैं क्योंकि उनका मन है, क्योंकि वो उस चीज़ की तरफ जाना चाहते हैं, ज्ञान लेना चाहते हैं, जो भी। बट वो चीज़ धीरे धीरे उनको एक पर्सनल लेवल पे बहुत इफ़ेक्ट करती है, उनकी ज़िंदगियों में इफ़ेक्ट करनी शुरू कर देती है। तो अगर हम इसकी बात करें, अगर हम बात करें जो लोग ओवर ही इन सेक्सुअल कंटेंट को कंज्यूम करते हैं, इस चीज़ की तरफ ज़्यादा जाते हैं, उनकी ज़िंदगी पे इसका कोई इम्पैक्ट आता है? देन यू आर एट द मूलाधार चक्रा। 7 चक्रास, मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि के नीचे 2 चक्रास हैं, तीसरा मणिपुर है, चौथा है हृदय चक्र, 5वां थ्रोट चक्र जो विशुद्ध कंठ बोलते हैं, फिर आ गया आज्ञा चक्र, 3rd आई चक्र, दूसरा क्राउन चक्र। 7 चक्रास हैं। हमारे सीढ़ी चढ़नी है। अगर हम नीचे के केंद्र में हैं तो हम लोअर केंद्र में हैं, हमें मजबूती लानी है। लोग इधर से मजबूती करते हैं, वो नहीं, पहली सीढ़ी मजबूत करो। ये मेडिटेशन चल रहे हैं, हम तो वैसे भी सुबह के देते हैं, मॉर्निंग में 5 to 6 हमारे मेडिटेशन हो रहे हैं, रात को 8 से 9 सत्संग देती हूँ मैं लाइव जूम पे, मंडे टू फ्राइडे। तो ज्ञान भी है साथ में। लोअर केंद्र पे मत रहिए। लोअर केंद्र में दुनिया से भी जाना माना, पशु योनियों में जाना। तो अगर माला भी हम जाप करते हैं तो हम कैसे करते हैं, नाभि के ऊपर हमारी माला, नीचे कर्म इंद्रियां हैं 5, ऊपर ज्ञान इंद्रियां हैं। ज्ञान इंद्रियों की तरफ पवित्र माना गया, तो माला भी हम नाभि के ऊपर से पकड़ते हैं और ऐसे पकड़ते हैं। तो हमें इस चीज़ को बचाना है। जो इन्होंने क्वेश्चन करा है, हमारे अंदर मोर देन 50% वीर्य है। वीर्य बोलते हैं, मैंने पढ़ा था, भाई मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, 35 डेज का जो खाना खाते हैं उससे थोड़ा सा वीर्य, एक बिंदु बनता है हमारा, जो इतना स्ट्रांग है। जो लोग ज़्यादा बीमार भी होंगे, जितना उन्होंने बॉडी, जिस अंग को ज़्यादा यूज़ करा होगा वो बर्बादी की तरफ ले जाता है हमारा। तो जितना ज़्यादा अपने सेक्सुअल थॉट्स में उसमें लगाया होगा, यू आर ए वीक पर्सन। आपको मेहमान बन के जाना है दुनिया से, या महान बन के जाना है। अगर बुद्ध भगवान ये करते, गुरु नानक ऐसा करते, महावीर करते, भगवान कृष्ण का तो बोलते जी क्या बताएं, उनका तो कभी ऐसी चीज़ों में 16,108 रानियाँ रख के भी ऐसी चीज़ों में वो निर्वासनिक हैं पूरे। तो अगर हमें उनसे सीखना है कि हमें भी महान बनना है, तो इस चीज़ को बचाइए। अपने प्राणायाम करिए। प्राणायाम से आप क्या कर रहे हो, पूरा अपने को ऊपर खींच रहे हो, जैसे कुएं का पानी खींचते हैं। इससे आपको वो नीचे की फीलिंग जो है ना, वो नहीं रहेगी। देखो मत वो चीज़ें। अगर महान बनना है, बोलो नो, ये ऑर्डिनरी क्षण भंगुर का सुख है। आप लोगों ने देखा होगा जेलों में कौन बैठते हैं, वो जी 8 लोगों ने गैंग रेप कर दिया और वो जेलों में एक क्षण भंगुर के सुख के लिए, अगर मैरिड भी होंगे, उनको पत्नी का सुख भी नहीं मिला। मैं तो ये सीखती हूँ लोगों से। वही तुम्हारे पास पत्नी भी है, घर में है, तुम अपना मजे, इन चीज़ों में क्यों पड़ते? वीर्य हमारा वेस्ट हो जाता है। और अगर घर में भी हैं धर्म पत्नी, पति जो हैं वो भोगी नहीं होते। फॉरेन में धर्म पत्नी नहीं बोला जाता, हमारे सनातन में धर्म पत्नी माना है एक पत्नी व्रत, एक पति एक पत्नी। बच्चे पैदा करे हैं, सारा टाइम भोगों में थोड़ी लगना है, हमने आगे नहीं जाना है। 7 जन्म के फेरे खत्म, अभी अध्यात्म में चलिए और आगे निकलिए, आवागमन खत्म करे, वो होगा। वीर्य को बचाइए। वीर्य इज द मोर देन 50% हमारा खेल है अंदर में। आप कुंभक, रेचक,
भी कर सकते हो, जो हम प्राणों सीख लीजिए, वहाँ सब कुछ है। मैं खाली आइडिया दे रही हूँ, आप सीखिए उधर कि इससे जैसे ही हमने कुंभक भी करा, मीन्स मैंने रोका, इससे बीमारियां भी ठीक होंगी और आपका जो सेक्सुअल थॉट्स हैं वो आप ऊपर की तरफ चढ़ाई करोगे, नीचे के केंद्र में नहीं रहोगे। इसको बचाइए। इसमें छोटा सा दृष्टांत देती हूँ मैं। एक राजा था जो त्रिलोकीनाथ था, तीनों लोकों को देख सकता था क्या हो रहा है उधर। तो इसमें क्या है, वो नहा रहे थे रानियों के साथ, क्रीड़ा में थे, प्रेम क्रीड़ा में। तो इतने बाहर उन्होंने सिपाही रखे थे कि अंदर कोई नहीं आए। अर्जुन वहां से गुजर रहे थे और अर्जुन ने पीछे करा उस सिपाही को और उनसे जाके लड़ाई करी उन्होंने। अर्जुन डिडंट लिसन टू दैट वॉचमैन जो गार्ड रखा हुआ था। फिर ये हार गए। सुनना बहुत ध्यान से, वीर्य की बात बता रही हूँ। उन्होंने बोला, अर्जुन मैं तीनों लोकों में त्रिकालदर्शी हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ क्या हो रहा है। ये मूवमेंट मेरा कमजोरी का था। जिस टाइम पे नहीं तो मुझे दुनिया में कोई हरा नहीं सकता है। इस कारण से, क्योंकि कमजोर मूवमेंट था, तो मुझे हरा सका है। मेरे पास हमारे सत्संगी हैं, मेरे पास यंग लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं। मैं उनको बताती रहती हूँ कि इसकी पावर कितनी है। इफ यू वांट टू रिमेन यंग, यू वांट टू रिमेन ब्यूटीफुल, स्ट्रॉन्ग, निरोगी काया, सब कुछ के फायदे हैं। ऋषि मुनि कौन है जो ऐसे चलते हैं? ये लोग तपस्या में है ना, ऐसे थोड़ी बैठे हैं हमारी तरह जीवन जिए तो उनके पास कोई कुछ भी नहीं बचे। तो इस चीज को संभाल लिए। आजकल लिविंग रिलेशनशिप है, न्यूडिटी कितनी है, नंगापन कितना है, क्या करोगे? आप देखते हो दुर्गा को, कहीं देखा दुर्गा ने ऐसे वो करा है? सरस्वती है, दुर्गा है, हमारी तीनों फाइनेंस मिनिस्टर एंड हमारी एजुकेशन मिनिस्टर, सारे देखो कौन है। हमें मंदिर में आप ऐसे जाओगे, अब उल्टा हम तो डक के जाते हैं। सम्मान होता है, हमारे बड़ों का घर में सम्मान होता है, बाहर जहाँ मंदिर में हमने सम्मानित होना है तो हम ये कपड़े नहीं पहनते हैं। उससे भी क्या होता है, हम ज़्यादा सेक्सुअलिटी की तरफ जाते हैं। पोशाक जो है हमारी, इट मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस। ट्राई करिए जितना हो सके, आप और सुंदर लगोगे अगर ऐसे वाले बनोगे। नो नीड टू शो। कवरिंग भगवान को बहुत पसंद है। केले की कवरिंग है, संतरे की कवरिंग है, सोफा भी कवर करते हो, पीछे रखा होता है, ओवन का भी कवर है। सब जगह, कहीं ना कहीं सब जगह हमने, डाइनिंग टेबल भी हमने कवर करा होता है। कोई भी चीज़ नंगी नहीं है। परमात्मा को नंगापन पसंद नहीं है। तो इस चीज़ को बचने के लिए ये भी आप अपना कर सकते हो। वल्गैरिटी से अगर बचना है, सारी चीज़ों का सहयोग मिलेगा तो हम अपने पे काबू पा सकेंगे, विनर बन जाएंगे। वाओ। अगर हम बात करें इसी चीज़ पर, तो आने वाली जो पीढ़ी है, क्योंकि आज अगर लोग कहते हैं हम पैसा कमा रहे हैं इसलिए ताकि आने वाली पीढ़ी हमारी अच्छी सुख में जिए, हम अगर आपस में एक रिलेशनशिप में है तो हम अल्टीमेटली हम सब अपने फ्यूचर की टेंशन कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन क्या ये सब चीज़ों का हमारी आने वाली पीढ़ियों पे कोई असर नहीं पड़ता, या हमारी आने वाली पीढ़ियों पर क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हम कर रहे हैं जिनका नेगेटिव असर पड़ सकता है? नेगेटिव असर है कि आप परमात्मा से दूर हो, स्पिरिचुअल कनेक्शन नहीं है। परमात्मा से प्यार होना मीन्स व्हाट? वो तो भक्ति एक तरफ की है, नवदा भक्ति भी लिखी गई है, और गुरुओं का होना बड़ा जरूरी है जो हमें मार्गदर्शन दें, जिससे 3 पीढ़ियां, जैसे दादा दादी, नाना नानी, माँ बाप, 3 पीढ़ियों तक ये हेरिडिटी डॉक्टर पूछेंगे बीमारी के लिए, वही हमारे स्वभाव में भी जाता है। उनसे आज चाहते हो आपके बच्चों के बच्चों के बच्चों तक सुख पाएं जब आप दुनिया में नहीं रहो। आप अपने ऐसे वृक्ष लगा के, ट्री माना, अपने को ऐसा बना के जाएं कि उनके ऊपर असर हो। एक सत्संग में जाते थे, वो सुन नहीं सकते थे, वो सबसे आगे बैठते थे। किसने पूछा, किसने उस संत को बताया कि एक बुजुर्ग आते हैं। उन्हें पूछा क्यों? तो उन्होंने बोला कि मैंने सुना है अगर बड़े लोग जो कुछ करके जाते हैं पीछे बच्चे भी करते हैं, तो वो मैं इसलिए बैठता हूँ कि मेरे पीढ़ियों तक मेरे बच्चे जो अच्छे समाज में, अच्छा सदाचार हो, अच्छे सत्संग में रहें, तो इसके लिए मैं बैठता हूँ। मेरा तो बिल्कुल मन नहीं है इस पॉडकास्ट को रोकने का, इस पॉडकास्ट को ख़त्म करने का, क्योंकि शायद मेरे पास जो आप लोगों के थ्रू आए हुए क्वेश्चंस, या जो मुझे पूछने होंगे, जो हमारे डिसाइडेड होंगे, कुछ भी, सारे क्वेश्चंस ख़त्म हो जाए। उसके बावजूद मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं इनसे पूछने के लिए, और मैं जानती हूँ आपके पास भी बहुत कुछ होगा हमें बताने के लिए। पर
हमारी टाइम लिमिट, आप लोगों की ही टाइम लिमिट, जो आप लोगों की देखने की स्पैन है, कम होते जा रही है, इसलिए हमारे को भी कहीं हद तक हमें रोकना पड़ता है। बट एक और चीज़ है जो आप लोगों के हाथ में है कि आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप प्रेममयी गुरु माँ को फिर से हमारे चैनल पर कब देखना चाहते हैं, किन टॉपिक्स पे बात करना चाहते हैं। इस बार ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि इस पॉडकास्ट को शेयर कीजिए, कमेंट्स में बताइए किन किन और टॉपिक्स पे आप हमारे को बात करना देखना चाहते हैं। और उसी के साथ साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद कार्मिक कृत्य पे आने के लिए। गॉड ब्लेस, खूब सारे आशीर्वाद आप लोगों को, खूब सारे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने इसको एंड तक देखा। थैंक यू फॉर बीइंग अ लवली ऑडियंस। कार्मिक कृत्य हमारे चैनल का नाम, कार्मिक रहे, कर्म करते रहे। थैंक यू सो मच।